संपूर्ण मानव जाति का अतर्क शास्त्र गीता ही है। सभी मानव के अंतर्करण में देवी व आसुरी शक्तियां अनादि काल से हैं। देवी शक्तियों के सहयोग से जब मनुष्य अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि आसुरी वृत्तियां बाधा के रूप में आक्रमण करती हैं। उसमें पार पाना ही वास्तविक युद्ध है। अर्जुन श्रेय के लिए विकल था। वह युद्ध करना तो चाहता था, परंतु उसके लिए उसे अपने कुल के लोगों पर बाण कैसे चलाए इस विचार से संशय में था। इसीलिए भगवान को 18 अध्याय गीता समझानी पड़ी। उसके पश्चात भगवान ने पूछा कि कुल के प्रति तेरा मोह भंग हुआ कि नहीं। तब अर्जुन ने स्वीकार किया कि हाँ, अब मेरा मोह कुल के प्रति भंग हो गया है। अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि भगवान ने उपदेश दिया है। यह मानव मात्र की शंका है। ये केवल अर्जुन की शंका नहीं थी, यह मानव मात्र की शंका है कि श्रेय क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। इसलिए स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी को गीता के 18 अध्याय का पाठ करना परम आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना मानव कल्याण की कल्पना करना व्यर्थ है। गीता के ज्ञान से बच्चों में भी कल्याणकारी संस्कारों का सृजन होता है। इस गीता ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर के पथ पर नहीं चल सकता। इसके नियमित श्रवण से परिवार तथा संपूर्ण जगत को सुसंस्कृत करे। संसार में मनुष्य कहीं भी हो, उसको गीता की अमृतवाणी को ग्रहण करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूछते हैं। भगवान तो वहाँ भी है जहाँ सब पाप करते हैं। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। कर्म ही धर्म है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। न तो ये शरीर तुम्हारा है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। जब तक तुम डरते रहोगे, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उससे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। अगर आप किसी को छोटा देख रहे, तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो। फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। हे पार्थ, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना हर व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसलिए हे पार्थ, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। हे पार्थ, जो बीत गया उस पर विलाप कैसा, जो है उस पर अहंकार कैसा, जो आने वाला है उसका मोह कैसा। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। तू करता वही है जो तो चाहता है, परंतु होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति है दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी परम आवश्यक है।
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाए, अर्थात बिना दैख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दैख पहाड़ के समान है। डर का सामना डट कर करो, अर्थात मन से कभी हार मत मानो। अपने आप पर विश्वास करो और आखिरी दम तक लड़ो। भूतकाल की चिंता छोड़े, भविष्य के लिए भयभीत न हो। वर्तमान पर ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के दैख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा।